कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में षष्ठोध्याय, जिसमें कि प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देने का वर्णन है। प्रहलादो आज कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुखं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस पे एक कवि ने लिखा भी है, बनाया भी है। भक्त प्रहलाद के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया, जिसमें कहते भी हैं कि समय पाकर जब प्रहलाद जी ने सभी असुर बालकों को, जब गुरु जी कहीं संडामर्ग कहीं गए हुए थे, तो प्रहलाद जी उन सभी असुर बालकों को अपने पास बुला लेते हैं और उस बालक को कहते हैं, सुनो विज्ञ बालक गण भजो भगवान नारायण। सुनो विज्ञ बालक गण भजो भगवान नारायण। बहुत दूर लभ मनुज तनई किछुक दिन भेटल सबके बिताबू व्यर्थ नहीं एकरा सकल सुख धाम के साधन। बहुत ही दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, थोड़े ही दिनों के लिए मिला है, तो इसे व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। कहते हैं, अरे अभी क्या है, अभी तो जन्म के खड़ा हुए हैं, आगे अभी भगवत भजन हरि भजन करने का कोई टाइम नहीं हुआ है, बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन कब समय मिलता है? शिशुक क्रीड़ा युवक युवती बूढ़क चिंता में बीते क्षण। शिशुक क्रीड़ा युवक युवती बूढ़क चिंता में बीते क्षण। प्रबल अछि बंधु के बंधन मरण पर किंतु के अपने। इस प्रकार ये भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के बच्चे जो हैं असुर बालकों को इस प्रकार समझा रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं कि मनुष्य
योनि मनुष्य शरीर प्राप्त होना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसका यापन करना चाहिए। तो प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुखम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यथा हि पुरुषस्येह विष्णुः पादोपसमर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। सुखमेन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयत्नतः। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सभी जगह वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुखं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। पुंसो वर्षतं आयोस्तदर्थं चाजिदात्मनः निष्फलं यदशोरात्यां शेते अंधम प्रापितस्तमः। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जर्याग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशतिः। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहे सुशक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः। अब रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। को गृहेषु पुमान् सक्तो महात्मानमजितेन्द्रियः स्नेह पाशेर दृढ़ेर बद्धो मुत सहेत विमोचितुम। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस न कर सके या साहस कर सके। हैं
दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके? नहीं कर सकता, उसमें और फंसता जाता है। कोन्वर्थ तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य इप्सितः यं क्रीणात्य शुभे प्रेष्ठे तस्करः सेवको बनिक। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है? कौन त्याग करता है? कौन त्याग कर सकता है? कथं प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुहेत तशोच स्नेह सितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्त चित्तः। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है? पुत्रान् स्मरंस्तां दुहितॄन् हृदया भ्रातॄन् स्वसर्वा पितरो च दीनो गृहान् मनोज्ञो रूपरीं छदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल, परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है? त्यजेत कोशस क्रीडी वेहमानः मानः कर्माणि लोभात् वितृप्त कामः औपस्थ्य जैह्वयं बहुमान मन्यमानः कथं विरज्येत दुरंत मोहः। जो जनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ बस कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है? कुटुंब पोषाय व्यन्नी जायुर न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःख खेतात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांस दोषं परवित्तहर्तुः प्रेत्येह चाथाप्य जितेन्द्रियस्त दशांत कामो हरते कुटुंबे। जहाँ जहाँ जाता है वह मनुष्य वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है! कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को बस में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी
कर ही बैठता है। विद्वान पेत्थम दनुजा कुटुंबम पोषणान् स्वलोकाय न कल्प्यते वै यः स्वीय पारक्य विभिन्न भाव स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमः प्रधान गति प्राप्त होती है। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्गः। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। ततो विदुरात् परिहर्त्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगे ऋषितोपवर्गः। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। न है च्युतम प्रीणयतो बहवा वयासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महत तत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा गुणेषु परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो व्ययः। तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो यह निर्देश्यो विकल्पितः। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निवर्चन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। केवलानुभवानंद स्वरूपः परमेश्वरः मायन्यांत हितेर्वश्वर्य इयते गुण सर्गया। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यातुष्यत्यधोक्षजः। इसलिए तुम लोग अपने दैत्य पने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान
प्रसन्न होते हैं। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्तयाद्ये किङ्तेर्गुणव्यति करादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। धर्मार्थ काम इति यो विहित स्त्रीवर्ग इच्छात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वहृदः परमस्य पुंसः। यूँ शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, दंड नीति और जीविका के विविध साधन ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। ज्ञानं तदमलं दूरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात्। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया हो। श्रुत में तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञान संयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद देव दर्शनात्। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से ही पहले पहल सुना था। दैत्यपुत्राऊचो प्रहलाद त्वं वयं जापि न तेरन्यं विद्यहे गुरुं प्रहलाद त्वं वयं चापि नरते अन्यं विद्महे गुरुं एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरो। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तो बालस्यांतः पुरस्तस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्धे न संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भ कारणम्। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। इसी श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय, राजा रामचंद्र के जय, अम्बा जनक नंदनी के जय, भास्कर भगवान के जय, बजरंगबली के जय, उमापति महादेव के जय, श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। बोलिए सब संतन की जय।
हे नाथ नारायण। की जय जय श्री जय जय श्री राधे।